दोस्तों, ईरान यूएस इजराइल वॉर हर दिन नए आयाम पर पहुंच रही है और आज की बड़ी खबर यह है कि अब ईरान के लिए अमेरिका का सामना रशिया करेगा। रशिया सामने आकर खड़ा हो गया है और अब रशिया के लड़ाकू ईरान के लिए लड़ने को तैयार हो गए हैं। बड़ी खबर यह भी है दोस्तों कि एक तरफ तो ईरान ने ट्रंप की गर्दन पकड़ी हुई है, अमेरिका को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और दूसरी तरफ क्यूबा में रशिया ने अमेरिका को फंसा रखा है। क्या कुछ मामला है, समझते हैं। प्रज्ञा जी, शुरुआत करेंगे रूस से, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अमेरिका बार बार तमाम देशों का सहयोग मांगता है, कभी नाटो का मांगता है, कभी यूरोपियन कंट्रीज़ का मांगता है, कभी किसी और का मांगता है। लेकिन जहां एक तरफ ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका को उसके सहयोगी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं पर ईरान का सपोर्ट करने के लिए उसके अपने दोस्त आगे आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमें वहां लड़ने के लिए जाने दिया जाए। आपके सामने स्क्रीन पर प्रज्ञा जी ये चेचियन यूनिट है। चेचियन यूनिट इसको बोलते हैं, रूसी सेना की चेचियन यूनिट है, और ये ईरान के लिए लड़ने के लिए, इसके लड़ाके लड़ने के लिए तैयार है। और ये अपनी तरफ से इनको जो चीफ हैं रमज़ान कादिरोव, वो ये कह रहे हैं, उनका आधिकारिक बयान आया है रशियन टीवी के हवाले से। उनका यह आधिकारिक बयान आया है कि पुतिन की इजाजत मिलते ही हम ईरान वॉर में कूद जाएंगे। एक बार पुतिन हाँ कर दे और हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। हमने सारी साजो सामान, सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं। अब ये जो प्रज्ञा जी, ये जो आर्मी है, ये जो चेचिन आर्मी है, ये चेंचिया नाम की एक जगह है प्रज्ञा जी। ये चेचनिया नाम की एक जगह है रशिया में, और जी हाँ, ये चेचनिया नाम की एक जगह है। आप देखिए इस जगह से, ये चेचनिया नाम की जगह है, हाँ, ये रशिया में पड़ती है, और ये पड़ती है ठीक ईरान के ऊपर, जस्ट ऊपर। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ आपका अजरबैजान आता है प्रज्ञा जी। मैं आपको और नज़दीक से थोड़ा दिखाता हूँ। ये जगह है, ये रशिया है। आप देखिए, ये रशिया है पूरा इतना बड़ा, और इस रशिया में यहाँ पर ये चेचनिया नाम की ये जगह है, चेचनिया, और यहाँ के जो लड़ाके हैं वो ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी समय कूच कर जाने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस इलाके में ये लड़ाके हैं, और यहाँ से ईरान की जो दूरी है वो बहुत दूरी नहीं है। बीच में सिर्फ और सिर्फ एक देश अजरबैजान पड़ता है, और वो भी छोटी सी जगह पड़ती है, और इसको क्रॉस करके सिर्फ आने भर की ही देर है यहाँ से ईरान के भीतर। और अगर समुद्री रास्ते से आएंगे तो समुद्री रास्ते से भी आने के लिए पूरा का पूरा जो कैस्पियन सी है ये खुला हुआ है। इस रास्ते से भी ईरान के भीतर यहाँ पर दस्तक दे सकते हैं। अब मसला क्या है प्रज्ञा जी, अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगी तो ईरान का सपोर्ट करने के लिए अब इस मिडिल ईस्ट में कितने लोग उमड़ आए हैं। एक तरफ तो ये रशिया का ये चेचिन ग्रुप है जो ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और इस सिरे का पूरा मोर्चा संभालने के लिए यहाँ से तैयार है। दूसरी तरफ इराक का मिलिशिया ग्रुप है जो ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, जो यहाँ पर है। तीसरी तरफ लेबनान में यहाँ पर हिजबुल्ला ग्रुप है। ये जो पीला इलाका आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर हिजबुल्ला है जो यहाँ पर इजराइल से इस समय लड़ रहे हैं और ईरान के लिए पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। चौथी तरफ हुतीज़ हैं यमन में, यहाँ पर आधा यमन उनके पास में है और वो अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर चलाते हैं। इस यमन के भीतर हुतीज़ यहाँ पर, और वो यहाँ पर ये स्ट्रेट बंद करने के लिए तैयार हैं और लाल सागर में सारे जहाज़ फूंक डालने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से इस जगह का जो रास्ता है जिसको सोएज नहर बोलते हैं प्रज्ञा जी, उस सोएज नहर को भी बंद कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये देखिए, ये सोएज नहर जाती है प्रज्ञा जी। ये देखिए, ये जो गलियारा दिखाई देता है छोटा सा जहाज़ों का, इससे जहाज़ निकल कर ऊपर भूमध्य सागर में यहाँ से जाते हैं। देखिए, जहाज़ दिखाई भी दे रहा है। तो ये जो नहर है, ये नहर इजिप्ट के उसमें पड़ती है, और इजिप्ट इसका सारा टोल लगा करके पैसा लेता है। और आज की तारीख में अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं प्रज्ञा जी, तो ये ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ से हम भी नाका लगाएंगे, यहाँ पर टोल हम भी वसूलेंगे। जिस तरीके का टोल यहाँ पर सोएज नहर के पास वसूला जाता है, ये सोएज नहर से, क्योंकि लाल सागर से भूमध्य सागर में एंटर करने के लिए, कैस्पियन सागर या ये माफ़ करिएगा भूमध्य सागर में एंटर करने के लिए यहाँ से एक सोएज नहर बनाई गई थी। और इस सोएज नहर से जाने के लिए देखिए जहाज़ जा रहा है इस सोएज नहर से, अगल बगल आपको खेत दिखाई देंगे। तो
इस स्वेज नहर से जाने के लिए यहाँ से पैसा देना होता है। लगभग प्रज्ञा जी एक बार के 6 से 7 लाख रुपए देने होते हैं एक नॉर्मल जहाज को यहाँ से इस स्वेज नहर से निकलने के लिए। तो अब लगभग वही दाम और उसी तरीके का किराया ईरान भी वसूलने के लिए तैयार है। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहाँ पर एक जहाज के निकलने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का किराया लगेगा यहाँ से टोल नाका क्रॉस करने के लिए। और ईरान की संसद के भीतर प्रज्ञा जी ये प्रस्ताव आज की तारीख में पास हो चुका है, पास करा लिया गया है। तो अब बड़ी खबर निकल करके क्या, रशिया ने यहाँ पर अमेरिका को सीधे सीधे ललकारा है। रशिया का इस युद्ध में कूदने का सीधा सीधा सा मतलब है कि अमेरिका को खुली चुनौती और खुली टक्कर देनी, और रशिया अमेरिका को खुली चुनौती दे भी रहा है प्रज्ञा जी। क्योंकि दूसरी खबर जो हमारे पास है, दूसरी खबर इससे भी बड़ी है, क्योंकि दूसरी खबर यह है कि रशियन टैंकर प्रज्ञा जी वो पहुंच चुका है क्यूबा। क्या हुआ कि हम ये हेडलाइन है कि रशियन टैंकर अराइव्स इन क्यूबा, यूएस ब्लॉक्ड आफ्टर ट्रम्प फलाना। मतलब कहने का मतलब ये है कि रशियन टैंकर क्यूबा पहुंच चुका है और ट्रंप ने यहाँ पर तमाम सारे प्रतिबंध लगा रखे थे और ये कह रखा था कि क्यूबा में ना तो कोई इनको ऑयल देगा, ना तो कोई इनसे व्यापार करेगा, ना यहाँ कोई पैसे भेजेगा, ना ही यहाँ इनको कोई बत्ती देगा, ना ही यहाँ कोई इंटरनेट देगा। पूरी तरीके से कट करो क्यूबा को, तबाह बर्बाद करने के लिए ट्रंप आमादा थे। अब क्यूबा में रह रही इतनी सारी आबादी क्या करेगी, किस परेशानी, किस जिल्लत का सामना कर रही होगी। वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, हॉस्पिटल किस तरीके से रह रहे होंगे, गुजर बसर कर रहे होंगे। मैं आपको टाइम्स की एक हेडलाइन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाइम्स की खबर है और टाइम्स की खबर ये कहती है कि कैरेबियन जो आइलैंड है नेशनल ऑफ क्यूबा वेंट डार्क अगेन, यानी दोबारा उसको अंधेरे में झोंक दिया गया है। ये कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड माइंस पोस्टेड द सोशल मीडिया ऑन मार्च इतना नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सफर्ड, यानी कि पूरे में कहने का मतलब है कि यहाँ अंधेरा है, टोटल डिस्कनेक्शन। हाँ, डिस्कनेक्शन है पूरा। ट्रंप ने क्यूबा को अंधेरे में डुबा रखा और बोला जो तेल देगा, जो कुछ देगा उसको हम मारेंगे और उसको उड़ा देंगे। तो ये रूस देख रहा था प्रज्ञा जी, सुन रहा था सारा कुछ रूस, क्योंकि क्यूबा में क्या है, क्यूबा में जो सरकार है वो सरकार लेफ्टिस्ट सरकार है क्यूबा के भीतर, और ये सरकार सपोर्ट करती है रशिया को, और रशिया से संबंध इनके अच्छे हैं क्यूबा के। तो क्यूबा की तरफ रशिया ने कहा कि हम तुमको तेल देंगे। अमेरिका ने कहा जो तेल देगा उसको बहुत ठोकेंगे। रशिया ने कहा कि हम तेल दे रहे हैं, दम है तो कुछ करके दिखाओ। और रशिया ने आज की तारीख में प्रज्ञा जी जो हेडलाइन है कि रशिया यहाँ पर ऑयल टैंकर्स रशिया ने पहुँचा दिया है, और कितना देखिए कहाँ से ऑयल टैंकर रशिया ने पहुँचाया है वो भी हम आपको दिखला देते हैं। ये रहा आपके ऊपर रूस ने यहाँ से ऑयल अपने यहाँ से लादा और इस रास्ते से ला करके ये है आपका यहाँ पर छोटा सा देश क्यूबा, अमेरिका के जस्ट नीचे ये क्यूबा है, और रशिया यहाँ से टैंकर लाता है इस जगह से, और यहाँ से लाते यहाँ क्यूबा में, ये रहा क्यूबा के अंदर यहाँ पर खड़ा कर देता है। अब ट्रंप की घिग्गी बन जाती है। ट्रंप को रशिया यहाँ पर ललकार रहा है और कह रहा है कि दम है तो टैंकर जो है रोक करके दिखाओ। अभी जो हेडलाइन थी मैं आपको एक बार की दर्शकों के लिए पढ़ देता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। यह है ट्रंप द्वारा तेल से भरी नाव की बात को खारिज करने के बाद अमेरिकी नाकाबंदी के बीच रूसी टैंकर क्यूबा पहुँचा। अच्छा, खिसियानी बिल्ली करती क्या, खंबा नोचने लग गई। नीचे देखिए क्या हुआ। क्रेमलिन ने कहा कि सोमवार को एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा पहुंचा, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिए कैरेबियन द्वीप पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है और अमेरिका ने वस्तुतः ईंधन नाकाबंदी कर रखी है। लेकिन रविवार को ट्रंप ने अपना रुख नरम करते हुए कहा, रूसी टैंकर सिर्फ तेल से भरी एक नाव है और इसमें लदे 7,30,000 बैरल कच्चे तेल का कोई महत्व तो नहीं है। हुआ ये कि जब अमेरिका ने कहा कि कोई माइका लाल हो, पैदा हो तो क्यूबा को तेल दे करके दिखाए, क्यूबा की मदद करके दिखाए, क्योंकि हमने वहां सैंक्शंस लगा रखे हैं। रूस ने कहा कि हम देंगे तेल। रूस लेकर के जहाज वहां पहुंच गया प्रज्ञा जी। जब रूस लेकर के जहाज पहुंच गया तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी तुरंत तत्काल। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने कहा कि एक तेल से भरी एक मामूली नाव है, जबकि रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि 7,30,000 बैरल ये क्रूड ऑयल
है जो यहाँ पर लेकर के आया गया, जो यहाँ पहुँचाया गया। और ट्रंप ने कहा कि अरे कुछ नहीं, तो तेल लेकर के आए हैं, कोई बात नहीं, तेल है तो है, क्या दिक्कत है, जाने दो, ले जाने दो। तो रूस ने यहाँ पर ये दिखा दिया है, क्लियर कट इस बात को दिखा दिया है कि ट्रंप जहाँ जहाँ अपनी नाक घुसाएंगे, रूस वहाँ वहाँ जाएगा और वहाँ वहाँ मदद करेगा बिना ट्रंप से डरे। आज की तारीख में कितने 200 से ज़्यादा प्रतिबंध क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं, 200+ सैंक्शंस लगा रखे हैं। आपके सामने देखिए, पैसे भेजने पर रोक है, कोई विदेश से पैसे नहीं, अपने क्यूबा में परिवार को पैसे जो भेजे जाते हैं उसमें सीमा लगा दी है। बाद में कई मामलों पूरी तरह से रोक लगा दी गई, यानी अगर क्यूबा में कोई बच्चा, क्यूबा का कोई बेटा कहीं काम कर रहा है बाहर मुल्क में, तो वो अपने यहाँ पैसे नहीं भेज सकता है, अपने देश के भीतर अपने माँ बाप को पैसे नहीं दे सकता। इस तरीके के प्रतिबंध लगाए। क्यूबा की कंपनियों पर प्रतिबंध, क्यूबा की सेना से जुड़ी सैकड़ों कंपनियां, जैसे होटल बिजनेस, अमेरिकी नागरिकों को लेन देन करने पर यह रोक लगा दी है। क्रूज और फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अमेरिकी क्रूज जहाज़ों का क्यूबा जाना बंद है। कई शहरों के लिए सीधी उड़ानें रोक दी गई हैं। सिर्फ हवाना कुछ हद तक खुला रहा। अब यह है टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है अमेरिका ने। अपने कार्यकाल के आखिरी समय में क्यूबा को फिर से यहाँ पर जो है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची में यहाँ पर डाल दिया है। तो क्यूबा के ऊपर 200 से ज़्यादा प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, लेकिन रूस ने वहाँ पर तेल भेज दिया है, अपना टैंकर भेज दिया है, और अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक देता। रूस ये प्रज्ञा जी चाह रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका रोक लगाए, रोकने की कोशिश करे, लड़े झगड़े, कहीं तो जहाज़ को, अगर अमेरिका जहाज़ को रोक देता रूस के, तो फिर ये युद्ध का एक नया स्तर चालू हो जाता, युद्ध की एक नया आयाम यहाँ पर खुल जाता। और अमेरिका इस बात को जानता है कि बार बार रूस हमें प्रोवोक कर रहा है, लेकिन अमेरिका पीछे भागता है, पीछे हटता है। अभी एक खबर ये भी आई कि रूस की तरफ से ईरान को मदद भेजी गई, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे अमेरिकी जहाज़ मारे जा रहे हैं, जिससे अमेरिकी F-35, F-16 और 18 और S पता नहीं कितना कौन कौन से जहाज़ हम लोगों ने दिखाया आपको, टॉम हॉक वगैरह, ये सब जो मारे जा रहे हैं, इनके मारे जाने के पीछे रूस की वो उन्नत तकनीक है एयर डिफेंस सिस्टम की, जो रूस ने अभी जल्दी ही चलते युद्ध के बीच में ईरान को दी है। हालांकि रूस ने भी इसे कन्फर्म नहीं किया और ईरान ने भी कन्फर्म नहीं किया। ईरान ने कहा कि हमारी देसी तकनीक है, लेकिन युद्ध के लगभग 20 दिन बाद, 20 दिन बाद प्रज्ञा जी इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली कि एक के बाद एक अमेरिकी जहाज गिरना शुरू हो गए। 20 दिन तक इनके जहाज़ों ने खूब कहर बरपाया, लेकिन 20 दिन बाद इनके जहाज़ अब ईरान के आसमान पर जाने से थर्रा रहे हैं आज की तारीख में, और ईरान के बॉर्डर से मिसाइल मार रहे हैं, क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल इनकी जहाज़ से 2000 किलोमीटर अंदर तक जाकर मार करने की क्षमता रखती है। तो ये हाल है प्रज्ञा जी आज की तारीख में। रूस अब जो है अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, और अगर यही हाल रहा, अब आपने एक स्थिति का जिक्र किया था कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर परमाणु हमले की या फिर ऐसी करने की कोशिश की तो क्या होगा। मेरे ख्याल से प्रज्ञा जी, जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की, सबसे पहले बचाव करने के लिए रूस उतर करके आएगा। और अगर अमेरिका परमाणु मिसाइल चलाता है तो अमेरिका को रूस का सामना भी करना पड़ सकता है, और रूस का सामना करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो तमाम सारी दबी छुपी बातें आती हैं, उन बातों में, या तमाम सारे आर्टिकल या लेख विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि रूस ने ईरान को ऐसी परमाणु तकनीक दे दी है जो परमाणु हमलों के टाइम पर अमेरिका को नाकों चने चबाने के लिए आवश्यक और ज़रूरी हों। इसी बल पर, इसी सपोर्ट के सहारे ईरान भयंकर तरीके से युद्ध कर रहा है। बिल्कुल, तो ईरान के समर्थन में अब रशिया के लड़ाकू खुलकर सामने आ गए हैं, और वो अमेरिकी सैनिकों का हमला का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से ईरान हर दिन ताकतवर होकर दिख रहा है और ये लड़ाई एक नए आयाम पर पहुंचती जा रही है, वो ये बता रहा है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हमारे साथ इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।